आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने पहले ही नोटिफिकेशन आप लोगों को दे दी थी इस बात के लिए कि मैं यूपी पीसीएसजे के जो माइनर एक्ट हैं उस माइनर एक्ट के मिक्स मॉक टेस्ट करने वाला। और ये मॉक टेस्ट सिर्फ अभी नहीं हो रहा है, मैं अभी भी करूंगा और कल यानी कि सोमवार को रात 9:30 बजे भी लाइव आके मैं मॉक टेस्ट करूंगा। तो अभी तो बहुत बड़ा सेशन नहीं होगा, लेकिन कल जो मैं लाइव सेशन करूंगा उसमें ज्यादा प्रश्न होंगे और ज्यादा देर तक चलेंगे। तो चलिए बिना देर किए उसकी शुरुआत करते हैं। इसमें जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और आप प्रैक्टिस करिए और देखिए कि माइनर एक्ट में आपकी क्या स्थिति है। तो बिना देर किए इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग। तो मेरी आवाज वगैरह क्लियर है संगीता? धीरज नमस्ते, सर्वेश राय, सर्वेश लाल जुडिशियरी एस्पिरेंट, संगीता, चलिए ठीक है। सबको गुड मॉर्निंग। तो हमारा ये आज का पहला प्रश्न ये है कि दिव्यांग जनों के लिए सीमित संरक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए अधिसूचित या अभिहित प्राधिकारी, बी मुख्य आयुक्त, सी राज्य आयुक्त, कि डी कार्यपालक मजिस्ट्रेट। अच्छा, तलत गुड मॉर्निंग। तो इसमें से कौन सा सही आपको लग रहा? इसका सही ऑप्शन है, बिल्कुल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अधिसूचित या अभिहित प्राधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी दिव्यांग के साथ सरकारी नौकरी में या प्रोन्नति में भेदभाव किया जाता है तो उसकी शिकायत करेगा। ऑप्शन ए उच्च न्यायालय, बी अभिहित प्राधिकारी, सी सक्षम प्राधिकारी, की डी शिकायत प्रतितोष अधिकारी। इसका आंसर दीजिए आप। वेरी गुड, ये है ऑप्शन नंबर डी, शिकायत प्रतितोष अधिकारी के पास शिकायत करता है। नेक्स्ट है, दिव्यांगों के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों एवं सहायता प्राप्त अन्य संस्थानों में कितना आरक्षण है? ऑप्शन नंबर ए कम से कम 2%, बी कम से कम 3%, सी कम से कम 4%, कि डी कम से कम 5%। बताइए कितने प्रतिशत रिजर्वेशन है हायर एजुकेशन में? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कम से कम 5% रिजर्व होती हैं सीटें दिव्यांगों के लिए। नेक्स्ट है कि समुचित सरकार द्वारा आरक्षण के लिए पदों का आवधिक पुनर्विलोकन किया जाता है 1 वर्ष के भीतर, कि 2 वर्ष के भीतर, कि 3 वर्ष के अंतराल पर, कि 5 वर्ष के अंतराल पर। रिजर्वेशन के लिए जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने रिजर्व की है सीटें, उसका रिव्यू किया जाता है कितने साल की गैप पर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 साल के भीतर, अंतराल पर नहीं, 3 साल के भीतर एक बार करना पड़ता है उसे रिव्यू। हाँ, आपका अगला प्रश्न ये है, अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी आवेदन प्राप्ति की तारीख से कितने दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र मंजूर करेगा? सक्षम प्राधिकारी आवेदन प्राप्ति की तारीख से कितने दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र मंजूर करेगा? ऑप्शन नंबर ए 30 दिन, बी 45 दिन, सी 60 दिन, कि डी 90 दिन।
इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 90 दिन। नेक्स्ट है नमस्ते लाडली, नमस्ते। निम्नलिखित में से कथन असत्य कथन है। विकलांगों के लिए संस्था के रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन नामंजूरी के आदेश की अपील प्राधिकारी को की जाएगी। बी है अपील पर अपील प्राधिकारी का आदेश अंतिम होगा। सी है अध्याय 9 में अंतर्विष्ट कोई बात केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा दिव्यांग जनों के लिए स्थापित या अनुरक्षित किसी संस्था को लागू नहीं होगी। और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब ये बताइए, सही सुमेलित युग्म नहीं है। केंद्रीय सरकार बोर्ड का गठन, राज्य सरकार बोर्ड का गठन, मुख्य आयुक्त की नियुक्ति और राज्य आयुक्त की नियुक्ति। हाँ, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य आयुक्त की नियुक्ति। सही सुमेलित युग्म है मुख्य आयुक्त की नियुक्ति, मुख्य आयुक्त की शक्तियां, राज्य आयुक्त की नियुक्ति और राज्य आयुक्त की शक्तियां। कौन सा सही सुमेलित है इसमें से? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। यदि कोई व्यक्ति अधिनियम का एक से अधिक का उल्लंघन करता है तो वह दंडित किया जा सकेगा। एक से अधिक बार होगा उल्लंघन करता है तो दंडित किया जा सकता है। न्यूनतम 50,000 और अधिकतम 5 लाख रुपए के जुर्माने से, 2 वर्ष के कारावास और जुर्माने से, 5 वर्ष के कारावास और 5 लाख जुर्माने से, न्यूनतम 7 वर्ष के कारावास के जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक हो सकता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, गुड मॉर्निंग पल्लवी, वेरी गुड वेरी गुड, न्यूनतम 50,000, अधिकतम 5 लाख के जुर्माने से। विशेष न्यायालय सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कारित अपराध का संज्ञान लेने से वर्जन है। ऑप्शन ए 94, ऑप्शन बी 95, ऑप्शन सी 97 और ऑप्शन डी 97। वाह, इसको 98 कर दीजिए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 94। सत्या, पल्लवी, एस्पिरेंट, अजय सब पढ़ चुके हैं क्या भाई? केंद्रीय सरकार के नियम बनाने की शक्ति किस धारा के अंतर्गत प्राप्त है? ऑप्शन ए 99, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 101 और ऑप्शन डी 102। केंद्रीय सरकार के नियम बनाने की शक्ति, ऑप्शन ए 99। सही नहीं है? ये सही है ना? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी
सेक्शन 100। सही सुमेलित युग्म है अनुकल्पी दंड, अनुसूची में संशोधन, अनुकल्पी दंड 95, अनुसूची में संशोधन 99, पूर्वानुमोदन या परिवाद के बिना संज्ञान नहीं, अत्याचारों के अपराध के लिए दंड। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चिकित्सा बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा, कि संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के द्वारा, ए और बी दोनों के द्वारा, कि केवल केंद्र सरकार द्वारा? बहुत बढ़िया। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा बोर्ड का गठन किया जाता है। धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 7। राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा बोर्ड का गठन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, धारा 3 के अंतर्गत। अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी शक्ति और कृत्यों का निर्वहन जो इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित किया जाए करता है कौन? रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा बोर्ड। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, चिकित्सा बोर्ड। यदि गर्भ का समापन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो रजिस्टर्ड चिकित्सा अधिकारी नहीं है, वहां वह दंडित किया जाएगा। न्यूनतम 2 वर्ष, अधिकतम 5 वर्ष, न्यूनतम 2 वर्ष, अधिकतम 7 वर्ष, न्यूनतम 2 वर्ष, अधिकतम 7 वर्ष, न्यूनतम 2 वर्ष, अधिकतम 7 वर्ष। वाह, न्यूनतम 2 वर्ष, अधिकतम 7 वर्ष। तो ये तो सारे ऑप्शन सही हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसे स्थान पर गर्भ का समापन करता है जो सरकार जिला स्तर समिति द्वारा अनुमोदित नहीं है, वहां वह दंडनीय होगा। न्यूनतम 1 माह के कारावास से, न्यूनतम 3 माह के कारावास से, न्यूनतम 6 माह के कारावास से, कि न्यूनतम 2 वर्ष के कारावास से। इसका सही ऑप्शन है न्यूनतम 3 माह के कारावास। कोई व्यक्ति जो अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 1 के अधीन बनाए गए किसी विनियम का जानबूझकर उल्लंघन करता है तो वह दंडित किया जा सकेगा, केवल कारावास से, केवल जुर्माने से, ए या बी दोनों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन हो जाएगा सी, ए या बी दोनों। नेक्स्ट है स्वलिहा परवीन, गुड मॉर्निंग।
अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत उपबंध है कि किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के विरुद्ध सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही हेतु वाद या कार्यवाही नहीं की जाएगी? धारा 6, धारा 7, धारा 8, धारा 9। गुड मॉर्निंग आयशा। इसका आंसर होगा धारा 6। इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए, स्त्री की निजता का संरक्षण 5, केंद्रीय सरकार को नियम बनाने की शक्ति 6, राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति 8 और जहां गर्भ समाप्त किए जाने का स्थान धारा 4। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, धारा 5। किसी कार्यस्थल के संबंध में व्यथित महिला से अभिप्रेत है कोई महिला जो प्रत्यर्थी पर लैंगिक उत्पीड़न का आरोप लगाती है। बी है कोई महिला जो निवास गृह में नियोजित है। कोई महिला जो पति की क्रूरता से पीड़ित है। और ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोई महिला जो प्रत्यर्थी पर लैंगिक उत्पीड़न का आरोप लगाती है। ये बताइए, लैंगिक उत्पीड़न यानी सेक्सुअल हरासमेंट को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए 2N में, 2O में, कि 2C में, कि 2D में। चलिए, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए 2N में। निम्न में से कौन कार्यस्थल के अंतर्गत आता है? शैक्षणिक संस्थान, मनोरंजन स्थापन, हॉस्पिटल के उपयुक्त सभी। कार्यस्थल के अंतर्गत आता है। सगीर खान, स्वलिहा परवीन, रुखसार, पल्लवी, एस्पिरेंट, सत्या, अंकित। हाँ, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी परिस्थिति लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत मानी जाएगी? एक महिला के स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित कर सकने वाला अपमानजनक आचरण, महिला के प्रति शत्रुतापूर्ण या आपराधिक कार्य का वातावरण तैयार करना, सी, वर्तमान या भावी नियोजन की परिस्थिति के बारे में धमकी देना, कि डी, उपयुक्त सभी। का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अपमानजनक आचरण, आपराधिक या शत्रुतापूर्वक वातावरण तैयार करना, भावी नियोजन को प्रभावित करना। कोई व्यथित महिला परिवाद करेगी। ऑप्शन ए लिखित, बी मौखिक, सी लिखित या मौखिक, कि डी, उपयुक्त सभी। इसका सही ऑप्शन बताइए। पल्लवी, लाडली, जुडिशियरी, शगीर, स्वलिहा, अंकित। इसमें जो परिवाद होता है वो लिखित ही परिवाद होता है, परिवाद मौखिक नहीं होगा यहां। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट,
परिवाद की समय सीमा में वृद्धि कौन कर सकता है? आंतरिक समिति, स्थानीय समिति, ए या बी राज्य सरकार? कौन कर सकता है? परिवाद की समय सीमा में वृद्धि कौन कर सकता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए या बी। अधिनियम की धारा 10 के अधीन सुलह का आधार नहीं, धन संबंधी समाधान, निलंबन, भर्त्सना, उपरोक्त में से कोई नहीं। सुलह का समाधान सुलह का आधार नहीं। ऑप्शन नंबर ए, धन संबंधी समाधान सुलह का आधार नहीं है, लिखा हुआ है प्रोविजो में। ये है आपका अगला प्रश्न। घरेलू कर्मकार के परिवाद से यदि प्रथम दृष्टया मामला बनता है तो स्थानीय समिति भारतीय दंड संहिता की धारा 509 या अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत मामला रजिस्टर करने के लिए पुलिस के पास भेजेगी। ऑप्शन ए 7 दिन के भीतर, बी 10 दिन के भीतर, सी 15 दिन के भीतर, कि डी 30 दिन के भीतर। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 दिन के भीतर। 7 दिन के भीतर। वेरी गुड। सुलह किस प्रक्रम पर हो सकता है? किसी भी प्रक्रम पर, कि जांच के प्रक्रम पर, कि जांच के उपरांत, कि जांच प्रारंभ होने से पूर्व? सुलह किस प्रक्रम पर होता है? का सही ऑप्शन है जांच प्रारंभ होने से पूर्व। नेक्स्ट है कि आंतरिक समिति या स्थानीय समिति जांच रिपोर्ट कितने दिन के भीतर यथास्थिति नियोजक या जिलाधिकारी को उपलब्ध कराएगा? आंतरिक समिति या स्थानीय समिति जांच की रिपोर्ट कितने दिनों के भीतर नियोजक या जिलाधिकारी को उपलब्ध कराएगा? ऑप्शन ए 10 दिन, बी 15 दिन, सी 20 दिन, कि डी 30 दिन? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 दिनों के भीतर। इस अधिनियम के अधीन यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति अपनी जांच के निष्कर्षों को रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करेगा? ऑप्शन ए नियोजक को, बी जिलाधिकारी को, सी यथास्थिति नियोजक या जिलाधिकारी को, संबंधित पक्षकारों। इसमें हाँ, ये दोनों हो जाएंगे, यथास्थिति नियोजक या जिलाधिकारी को और संबंधित पक्षकारों को। वेरी गुड। तो ये देखिए, आपने, मुझे उम्मीद है कि मेजर सारे पढ़ गए होंगे, लेकिन उसमें भी जो आपका कमजोर पक्ष हो सकता है, मुझे जो अभी तक आप लोगों को देख के पता चल रहा है, वो जूरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल लॉ में हाथ थोड़े तंग होंगे आपके, और उसमें थोड़ा खराब कर सकते हैं आप। कॉन्स्टिट्यूशन का जो पेपर है, कॉन्स्टिट्यूशन के पेपर में उम्मीद है कि जब रिसेंट केस पूछी जाएगी तो उसमें थोड़ा सा गड़बड़ होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में आप सारे प्रश्न तो सही नहीं कर सकते। तो कॉन्स्टिट्यूशन पर तो बहुत ज्यादा बढ़ाया भी नहीं जा सकता इस लिमिटेड टाइम के भीतर, लेकिन हाँ, माइनर एक्ट अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर मान लीजिए 20, 25, 30 क्वेश्चन भी आए माइनर से, तो उसमें गड़बड़ ना हो, ताकि जीएस का पोर्शन आपका कुछ तो ठीक हो जाए।
और लॉ वाले पोर्शन के लिए आप कोशिश करिए कि ज्यूरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल लॉ पर ध्यान दीजिए, है ना। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल लॉ पर लॉ के वाले पेपर के लिए ध्यान दीजिए, बाकी सब आपके तैयार ही होंगे और सबके तैयार हैं और एवरेज पे क्वेश्चन आएंगे। अब आप सोचिए कि जब एवरेज प्रश्न आएंगे और आप उसको नहीं कर पाएंगे इसलिए क्योंकि नहीं पढ़ा है, तो फिर नुकसान हो जाएगा। तो वो पेपर जो आपने नहीं पढ़े हैं तो वो आपको परीक्षा देने के बाद आके ये बात, इस बात का कचोट रहे कि थोड़ा सा देख लिया होता है, तो थोड़ा सा देख लिया होता ना तो सही हो गया होता। तो वो बात अब फिर अगले 3 साल बाद 4 साल बाद कब रहेगी पता नहीं। तो इसलिए वही बचा हुआ जो 10-15 दिन समय है उस पर ही काम करिए जो आपके तैयार नहीं। सपोज दैट आपको लग रहा है कि मेरे 8-9 एक्ट सब्जेक्ट तैयार हैं, एक तो ज्यूरिस्प्रूडेंस है ना कमजोर पड़ रहा है, तो अब इसलिए छोड़ो ज्यूरिस्प्रूडेंस को, जो तैयार है उसको रिवीजन कर ले। जो तैयार है वो तैयार है आपका। ज्यूरिस्प्रूडेंस पर अगर आप वर्क करेंगे तो उससे आपके 6 क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, मतलब 6 कोई फिक्स नहीं है, 8-9 क्वेश्चन भी बढ़ सकते हैं 3-4 दिन पढ़ने की वजह से, हो सकता है 3-4 क्वेश्चन भी बढ़े। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में, आईपीसी में, सीआरपीसी में आप अगर मेहनत करेंगे 4 दिन तो उससे शायद एक प्रश्न बढ़े आपको। तो इसलिए आप उन पर काम करिए जो आपके कमजोर हैं। तो सर आप कंबाइंड सीरीज करा दीजिए 39 वाले में। जी सर, ज्यूरिस तो रट लिया, ज्यूरिस रट लिया है। चलिए, तो वही घटना चक्र से ही न रटा होगा, घटना चक्र से ही न ज्यूरिस रटा होगा, उसी से प्रश्न आ जाएंगे। और भी स्रोत पढ़िए, ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए सिर्फ उतना ही 250-300 क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो कैसे काम चलेगा। थोड़ा और बढ़ाइए उसके स्कोप को। चलिए देख लेते हैं। और फिर मैं बताऊं कि आप लोगों से मुलाकात हमारी कल रात को 9:30 बजे भी होगी, माइनर एक्ट का ही। माइनर एक्ट में ही हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे और थोड़ा सा 100 के आसपास प्रश्न डिस्कस करेंगे हम लोग। जीएस का पेपर थोड़ा सा यूपी में अभी तक तो यही रहा है कि टफ ही रहता है, जो पेपर दो वो सब टफ रह रहे हैं। तो जीएस तो आपका रेगुलर होना ही चाहिए, कि रेगुलर समय निकालिए जीएस के लिए, कुछ तो अच्छा हो जाए। नियोजक या जिलाधिकारी समिति के सिफारिश पर कितने दिन के भीतर कार्रवाई करेगा? 15 दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर, 60 दिन के भीतर की 90 दिनों के भीतर? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 60 दिनों के भीतर। कोई व्यक्ति जो परिवाद, जांच या कार्यवाही की सिफारिशों का कर्तव्य सौंपा गया है, धारा 16 के नियमों का उल्लंघन करता है, वह दायी होगा सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार शास्ति के लिए, जहां सेवा नियम नहीं है वहां ऐसी रीति से जो विहित की जाए, और ऑप्शन सी है ए और बी से, ऑप्शन डी है कारावास और जुर्माने से। इसमें से क्या सही होना चाहिए? क्या सही होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी। वैसे भी सी अब तक आपका सबसे फेवरेट ऑप्शन रहा है, हमेशा देखते हैं ए और बी दोनों, बोथ, उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये वाले ऑप्शन आपके फेवरेट रहे। नियोजक के कर्तव्य किस अध्याय में दिए गए? अध्याय 3, 5, 6 कि 7? नियोजक के कर्तव्य कौन से अध्याय में दिए गए हैं? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चैप्टर नंबर 6 में। राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट संबंधी एक संक्षिप्त रिपोर्ट भेजी जाती है। ऑप्शन ए जिलाधिकारी के द्वारा, बी नियोजक के द्वारा, सी
मतलब ए बी दोनों के द्वारा, और डी ए या बी के द्वारा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फंस गई लड़की जाल में। ऑप्शन नंबर ए, जिलाधिकारी के द्वारा। यहां पर देखिए, ये सिर्फ माइनर ही नहीं करा रहा हूं मैं, आपकी परीक्षा से पहले एक पूरा, जैसे सीपीसी अभी अगला टारगेट हमारा यही रहेगा। एक दिन सीपीसी में आपके 3 घंटे लूंगा और पूरे 3 घंटे में पूरी सीपीसी में रिवाइज कराऊंगा एमसीक्यू के माध्यम से। एमसीक्यू के माध्यम से पूरी सीपीसी में 3 घंटे में आपकी रिवाइज कराऊंगा। मैं शेड्यूल करूंगा तो आपको मैसेज में कर दूंगा, और आप जो है उसको ज्वाइन करिएगा। नहीं तो ऐसे क्या होता है, आलस्य आता है। आलस्य आता है तो आदमी जो काम 3 घंटे 4 घंटे में कर सकता है उसको पूरे 2-3 दिन में करता है। तो 3 घंटे आप सिर्फ बैठिएगा, नाश्ता वास्ता करके उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। और इसी तरीके से जितने भी मैक्सिमम सब्जेक्ट हो पाएंगे उतने करा देंगे हम, मैराथन के टाइप। कि अगर मान लीजिए लाइव में आप नहीं भी कर पाए तो सोए हैं और अपना चालू कर लिया स्पीड बढ़ा के, तब भी हो जाएगा। अधिनियम के उपबंधों का पालन न करने वाला नियोजक उत्तरदायी होता है 3 माह के कारावास से, जुर्माने से जो 10,000 रुपए तक का हो सकता, जुर्माने से जो 25,000 का हो सकेगा, जुर्माने से जो 50,000 का हो सकेगा। ऑप्शन नंबर सी 50,000 रुपए तक का हो सकता है। अरे ऑप्शन नंबर डी 50,000 रुपए तक का। इस अधिनियम के अधीन अपराध का विचारण करेगा कौन? प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, कोई मजिस्ट्रेट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट? का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। गुड मॉर्निंग नेहा। बहुत हो गए, अब तो हम लोग लगता है लास्ट की तरफ है। अधिनियम की धारा 9(2) के अधीन शारीरिक असमर्थता से असमर्थ होने पर शिकायत कर सकेगा किसको? नातेदार या मित्र। अरे शिकायत कर सके कौन? नातेदार या मित्र, सहकर्मी, राष्ट्रीय या राज्य महिला आयोग का कोई अधिकारी, उपयुक्त सभी। गुड मॉर्निंग जेबा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कि समुचित सरकार नियोजक या जिला अधिकारी से लैंगिक उत्पीड़न के बारे में लिखकर शिकायत कर सकेगी एवं सूचना की मांग अभिलेखों एवं कार्यस्थलों के निरीक्षण करा सकेगी। धारा 25 के अंतर्गत, 26 के अंतर्गत, 27 के अंतर्गत या 28 के अंतर्गत? राधे राधे चित्रा। ऑप्शन नंबर ए, धारा 25 के अंतर्गत। कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 को राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त हुई? ऑप्शन ए 8 मार्च, ऑप्शन बी 22 अप्रैल, सी 8 दिसंबर, डी 22 मार्च। का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी 22 अप्रैल। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के अंतर्गत कर्मचारी का अर्थ है नियमित कर्मचारी कि अस्थायी कर्मचारी कि तदर्थ दैनिक भोतन भोगी के उपयुक्त सभी?
इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। तो आज का सेशन हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ठीक, मैं आपके आगे के बारे में बता दूं कि आगे हम लोगों का क्या प्लान रहेगा। देखिए, आप समझ रहे हैं कि ये प्रश्न कहां से हैं। ये प्रश्न मैंने नहीं बनाया, तो ये प्रश्न कहां से हैं ये आप अच्छे से समझ रहे हैं। आपके पास आज और कल का समय है। आज और कल के समय में, हाँ ना, मैं तेज ही कराऊंगा बेटा, बहुत समय नहीं लूंगा। हाँ, बहुत समय नहीं लूंगा। तो ये देखिए कि हाँ, कहां से है यह बात आपको पता है। ठीक है, उसको पढ़ लीजिए। आपके पास आज और कल का समय है। मैं कल कम से कम 100 प्रश्न, इससे कम नहीं, कल रात को 9:30 पर आपका कम से कम 100 प्रश्न कराऊंगा साल। तो आप तैयार कर लीजिए, जब कराऊंगा तो उस समय आप नकल मत करिएगा और ये देखिएगा कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं, और लास्ट में हमको बताइएगा भी कि किसका कितना सही हो पाया है। ठीक है, तो आपको मैं ये रिवाइज करने का समय देता हूं, आज का दिन और कल का दिन कर लीजिए 9 एक्ट का ऑब्जेक्टिव रिवाइज। ठीक, तो ऐसे मजा भी आएगा कि इसी बहाने आप रिवाइज भी कर पाएंगे और अपने आप को चेक भी कर पाएंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कंफ्यूजन वगैरह हो जा रहा है। ठीक है, तो सीपीसी तो अभी एक कल के बाद कराते हैं। सीपीसी कल के बाद कराते हैं और सीपीसी का सेशन बड़ा होगा। हाँ, पूरा मिक्स होगा। कल भी जो होगा ना, वो भी मिक्स ही होगा पूरा 9 एक्ट से। उसमें आज तो कम एक्ट थे, कल होंगे जो वो 9 एक्ट से रहेंगे पूरे के पूरे। ठीक, नहीं, आप लोगों को नकल वाली अकल तो है ही, बिना नकल वाली भी अकल है, तो आप पर मुझे भरोसा है आप अच्छा करेंगे। देखिए, अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है, जैसा आप लोग परिचित होंगे ही, और यहां पर आपको एक बैच की शुरुआत हुई है और वो बैच है सफलता 3.0 कॉम्प्रिहेंसिव बैच। संदीप खत्री सर हैं, करण सांगवान सर हैं, फैजन खान सर हैं, अर्चना सुखीजा मैम है और मैं हूं। तो ये लोग मिलकर इस बैच को चला रहे हैं और इसकी शुरुआत हो रही है 19 जनवरी से। तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर अनअकैडमी के आप स्टूडेंट हैं, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं। एक सफलता 2.0 भी बिहार जुडिशियरी के लिए बैच शुरू हुआ है। सोनू कुमार सर हैं, हर्ष बिहारी सर हैं, मैं हूं और आनंद मिश्रा सर हैं। ये लोग मिलके इस बैच को चला रहे हैं। इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कर्नाटका स्टेट जुडिशियरी तो मुझे उम्मीद नहीं है कि आप लोग दे रहे होंगे, अगर दे रहे हैं तो वो भी कन्नड़ भाषा और इंग्लिश भाषा में भी मिल जाएगा। प्रारंभ बैच 18 महीनों का है, फाउंडेशन बैच है और फाउंडेशन बैच को 18 महीनों में पूरी डिटेल में तैयारी कराई जाएगी। अर्चना सुखीजा मैम है, फैजन खान सर हैं, करण सांगवान सर हैं, तो ये लोग मिलकर कराएंगे और बाकी रिवीजन वाला काम तो यूपी और छत्तीसगढ़ के लिए चल ही रहा है। तनसुख पालीवाल सर, अनूप उपाध्याय सर, सोनू सर, सूर्य प्रकाश शर्मा सर, सिद्धार्थ दुबे सर, तो ये लोग चला रहे हैं। और बाकी टेस्ट सीरीज तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज की सुविधा है, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो। और एक बड़ी बात अनअकैडमी जो शुरू कर रहा है वो कर रहा है इस मंथ के लास्ट से आपको नोट्स भी अवेलेबल होंगे, चाहे आप प्लस के स्टूडेंट हो और चाहे आइकॉनिक के स्टूडेंट हो। ठीक है, तो ये है और ये फीस स्ट्रक्चर है और इस फीस स्ट्रक्चर का में भी आपको 10% का डिस्काउंट हो जाएगा यदि आप इस कोड का प्रयोग करते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में बहुत सारी बातों के साथ। अब होगा बेटा, मुझे आइडिया नहीं लाडली है। तो मिलते हैं अगले सेशन में और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं।